Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you all are doing great. Today I have got this comparison between the rivers, the Himalayan rivers and peninsular rivers. So we are going to see what is the different. We will take various factors into account, various aspects into account and see the comparison, see the difference or the similarity between the two different types of rivers, which the one which flows from Himalayas, other the peninsular river. Please see this very carefully because this is very important for प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस. ये प्रिलिम्स में इस तरह के सेंटेंसेस देके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आई हैव सॉल्व इट बाय माई सेल्फ इन प्रिलिम्स एग्जाम्स एंड देन मेंस में तो आपको ये आएगा ही आएगा, आता ही है. तो यू शुड रिमेंबर एक होलिस्टिक अप्रोच भी होना चाहिए. So let us see the comparison, the aspect. The first is place of origin. तो ये तो बहुत ऑब्वियस सा है, हिमालयन रिवर है तो प्लेस ऑफ ओरिजिन विल बी हिमालयन माउंटेन्स विच आर कवर्ड विथ ग्लेशियर्स. तो हिमालयन माउंटेन्स जो ग्लेशियर से कवर होती हैं, ऑब्वियसली रिवर्स तो वहीं से आएगी. तो पेनिनसुलर में क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड्स जो है और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वहाँ से रिवर फ्लो करती है. द नेचर ऑफ फ्लो क्या है? पेरिनियल है. हिमालयन रिवर का नेचर ऑफ फ्लो इज पेरिनियल मीन्स परमानेंट, ऑलवेज रिमेंबर. और पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है? ये सीजनल रिवर्स हैं, जो जैसे मॉनसून सीजन में इट विल फ्लो, अदर टाइम इट विल बी ड्राई. तो पेनिनसुलर रिवर मोस्टली आर सीजनल रिवर्स. एंड द सोर्स ऑफ वाटर क्या है? ग्लेशियर प्लस रेनफॉल. हिमालयन रिवर में क्या होता है? ग्लेशियर और प्लस रेनफॉल, क्योंकि ग्लेशियर तो है ही है इसीलिए वो परमानेंट है. रेनफॉल नहीं भी होता तो भी रिवर का रिवर तो फ्लो करती ही रहती है. वाटर उसमें कम होता है लेकिन रिवर ड्राई नहीं होती है because it is coming from the glaciers of the Himalaya. And then peninsular river का source of water क्या? Dependent on monsoon rainfall. And the type of drainage, the Himalayan regions, they drain antecedent and consequent, leading to dendritic patterns in plain. मतलब वो एंटीसीडेंट होती हैं. अगर आपने मेरा पहले का वीडियोस देखा हो, मैंने आपको क्लियरली ये एक्सप्लेन किया हुआ है. ज्योग्राफी के वीडियो देखिए, रिवर पैटर्न, आई थिंक मैंने रिवर पैटर्न नाम दिया था वीडियो को, एक बार आप चेक कर लो. तो जिसमें एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स क्या होती है, वो मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है. तो एंटीसीडेंट, तो हिमालयन रिवर्स क्या होती है? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट होती हैं, जो कि एक डेंड्रेटिक पैटर्न. प्लेन्स में क्या होती है? डेंड्रेटिक पैटर्न्स मिलाती हैं. डेंड्रेटिक पैटर्न्स का मतलब होता है कि लाइक डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट साइड से आके एक मेन रिवर में मिल जाती हैं, तो वो ऐसे डेंड्रेटिक पैटर्न जैसा लगता है. इफ़ यू सी माय प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने पिक्चर भी बनाई हुई है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. एंड देन पेनिनसुलर रिवर में ड्रेनेज कैसा होता है? इट इज़ सुपर इम्पोज्ड होता है, रिजुविनेटेड, रिजल्टिंग इन ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स होता है. सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? ये भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, पिक्चर बनाई है, आप बहुत क्लियरली देख लोगे, बट स्टिल एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे क्या है? रिवर्स इज फ्लोइंग. अब इसमें एंटीसीडेंट, कंसिक्वेंस, ऐसे फिर ऐसे आ रही होगी. इसमें क्या होगा? इट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, एक रेडियल पैटर्न बन रहा होगा. Please go to the previous videos to understand it better way. Now the nature of river क्या है? Long course. Himalayan river क्या होती हैं? They are long course flowing through rugged mountains, experiencing headward erosion and river capturing. Are you understanding what is written? लॉन्ग कोर्स होता है. लॉन्ग कोर्स का मतलब दे आर लेंदी रिवर्स, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग. एंड देन फ्लो थ्रू रग्ड माउंटेन्स. इतने, अब आप माउंटेन एरिया में जाइए, हिमालयाज़ में जाइए, देखिए माइटी हिमालयाज़ है, तो उसमें से वो फ्लो करती हैं, जहाँ से
गवर्नमेंट को अगर एक कुछ भी करना हो तो कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी ले जानी पड़ती है, फिर थोड़ा सा रॉक हटाने के लिए वहाँ पे वो ऐसे पानी है तो पानी ही है ना, तो कैसे रग्ड माउंटेन में इतना उनमें एनर्जी होती है, इतना उनका इफ़ेक्ट होता है, पावर स्ट्रेंथ होती है उन रिवर्स की, कि वो ऐसे ऐसे पहाड़ों से वो मतलब फ्लो करते हुए आती हैं, देन एक्सपीरियंसिंग हेडवर्ड इरोजन, तो जिधर जाती हैं वो इरोड करते हुए जाती है, एंड रिवर कैप्चरिंग मतलब छोटी छोटी जो रिवर छोटी छोटी वो होती हैं वो उसमें ही मर्ज हो जाती है, दे कैप्चर इट। पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है, दे आर स्मॉलर, they are not lengthy like Himalayan river, they are small rivers, they have fixed course with well adjusted valleys, इनकी valleys well adjusted है, fixed course है, इधर ही से जाएंगे, but इनका नहीं है, they are very ferocious. Himalayan rivers are especially in the upper course they are very ferocious. देन फॉर्मेशंस क्या फॉर्म करती हैं, तो हिमालयन रीजन बिकॉज दे आर वेरी फेरोशियस एंड दे आर दे हैव वेरी स्पीड एंड हाई एनर्जी, दे मेक डीप गॉर्जेस दे मेक वैलीज, ये सब मैंने पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन गो एंड सी इट कि ये सब क्या होता है। दे मेक डीप गॉर्जेस, वैलीज, इरोजन, meandering, कोर्स शिफ्टिंग एंड डेल्टास। तो हिमालयन रिवर्स ये आप बहुत केयरफुली याद रखना, समझना, पहले तो समझना फिर याद रखना, क्यों, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आते हैं, ये एक एक वर्ड को ना वो प्रीलिम्स में इसका एक एक वर्ड का एक एक क्वेश्चन बना के देंगे और उसके ऑप्शंस अलग तरीके से देंगे, यू विल हैव टू सॉल्व, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, प्लीज़ बी लिटिल बिट केयरफुल एंड अटेंटिव, और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी समझो आप। तो डीप गॉर्जेस बनाती हैं, गॉर्जेस मतलब व्हेन दे फ्लो दे कट द माउंटेन एंड देन अ गॉर्ज काइंड ऑफ थिंग्स आर, जो वो ऐसे बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड गॉर्ज, व्हेन दे कट द माउंटेन एंड फ्लो, देन वैलीज होती हैं, देन इरोजन, यू अंडरस्टैंड, मिएंडरिंग मीन्स मिएंडर कर जाती हैं, दे मिएंडर, and then course shifting, yes they do course shifting, they change their course and then they form deltas कहाँ फॉर्म करें, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें मोस्टली अपर कोर्स में होती हैं, एंड डेल्टा कहाँ होता है, लोअर कोर्स में होता है, जहाँ पे रिवर इज दी अबाउट टू गेट मर्ज इनटू द ओशियन, वहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती हैं। पेनिनसुलर रिवर क्या करता है, ये इतना कुछ इसकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो ये सिर्फ वैलीज और डेल्टास फॉर्म करती हैं। तो कैचमेंट एरिया क्या है, वेरी लार्ज बेसिन्स, हिमालयन रिवर्स का कैचमेंट एरिया इज़ वेरी वेरी लार्ज, एंड पेनिनसुलर का रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन्स। एंड देन एज ऑफ द रिवर, द हिमालयन रिवर आर young and youthful, they are young and youthful, active and deep and deepening in the valleys, they are very young and youthful, that is why they are very ferocious and energetic, वो deepening होती हैं जो वैलीज में डीप होती हैं। एंड देन पेनिनसुलर रिवर क्या है, दे आर ओल्ड रिवर्स विद ग्रेडेड प्रोफाइल एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल, ठीक है। तो ये क्या है, यूथफुल है, यंग है, तो बहुत डीप है वैलीज में, बट इनका एक ग्रेडेशन आ गया है, ग्रेडेड प्रोफाइल हो गया है। ग्रेडेड प्रोफाइल क्यों हो गया है, क्योंकि ये इतनी स्पीड नहीं रह गई है, तो जो पहले जो जब ये यंग रही होंगी उसका एक अलग प्रोफाइल, देन ऐसे उसके ऊपर एक होते ना लेयरिंग हो जाती है, उनकी जो नीचे बेसमेंट होता है, उनका जो बेस होता है उसकी भी एक लेयरिंग होती है, और बहुत स्लो आराम से फ्लो करती हैं, तो दैट इज़ वाई दे हैव ग्रेडेड प्रोफाइल एंड ऑलमोस्ट देयर बेस लेवल पे दे हैव रीच। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। और इसको अगर आप अच्छे से समझने के बाद आप मैप में कौन सी रिवर कहाँ फ्लो कर रही है वो एक बार देखोगे, दैट आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कभी कभी मैप में देखते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ जा रही है, कैसे फ्लो कर रही है, वो याद नहीं आता, इतनी सारी रिवर्स हैं याद थोड़ी रह जाती हैं, बट एक बार आप उसका
कंसेप्ट समझ लोगे, मीनिंग समझ लोगे, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंस समझ लोगे जो मैंने यहाँ बताई हैं, आपको मैप में करना बहुत आसान हो जाएगा, उसको याद करना भी आसान हो जाएगी, कौन सी ईस्ट में फ़्लो कर रही है, कौन सी, अच्छा ये पेनिनसुलर रिवर ये ऐसे होती है क्योंकि मैंने ये पढ़ा है या वीडियो में देखा है, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Please like, share and subscribe channel. I will get back to you with a new video in the next session. Till then, bye bye. I love you all.